आनापान एक ऐसी विद्या है जो हमारे मन को शांत करती है एवं हमारे वश में करती है, क्योंकि हमारा मन एक जगह नहीं रहता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। मैं कुछ दिनों से रोज साधना करती हूँ और इस बार मैं पटना 3 दिवसीय आनापान की साधना के लिए आई हूँ। आनापान की साधना करने से मुझे काफ़ी हल्का और फ्रेश फील होता है और यहाँ सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमें यहाँ आने के लिए निःशुल्क है और यहाँ भेजने के लिए हमारे पेरेंट्स को कोई खास रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ हमारे साथ हमारी देखभाल में हमारे कोचिंग के टीचर्स आए होते हैं, इसलिए हमारे पेरेंट्स भी निश्चिंत रहते हैं। अब मैं आनापान की साधना के बारे में बात करूँगी कि इसे करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो आनापान की साधना करने से हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमारी सोचने की तथा याद करने की शक्ति काफ़ी बढ़ जाती है, हमें गुस्सा बहुत कम आता है। और हम आनापान को पढ़ाई के विषय में बात करें तो आनापान करने से हमारे पढ़ाई के क्षेत्र में भी बहुत से फ़ायदे होते हैं, जैसे कि जब हम स्टूडेंट्स पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन पढ़ाई में नहीं लग पाता है, वो इधर उधर भटकता रहता है, शांत नहीं रह पाता है और हमारे मन पढ़ाई में नहीं लग पाती है। अगर हम आनापान की साधना करें तो हमारा मन पढ़ाई में लगेगा, हमारा मन शांत हो जाएगा और हम आसानी से किसी भी विषय को याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। जब मैं आनापान की साधना नहीं करती थी तो मुझे किसी भी विषय को याद करने में, समझने में या फिर उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लगता था, काफ़ी कठिनाई फील होती थी। लेकिन अब ये सब नहीं होता है क्योंकि मैं आनापान की साधना करती हूँ। अब मैं आनापान की साधना से पढ़ाई के विषय में एक और बात बताना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरी तो प्रॉब्लम थी ही, ये वर्ल्ड के काफ़ी बच्चों की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम है एग्ज़ाम। जब हम बच्चों का एग्ज़ाम आता है तो हम काफ़ी डर जाते हैं, काफ़ी घबरा जाते हैं कि हमारे साथ हमारे एग्ज़ाम में क्या होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, और एग्ज़ाम के प्रति हमारे मन में काफ़ी भय और डर उत्पन्न हो जाता है, इसलिए हम बहुत डर जाते हैं। अगर हम आनापान की साधना करें तो हमारा भय आसानी से दूर हो सकता है, हमारे मन में एग्ज़ाम के प्रति कोई घबराहट नहीं होगी। आनापान की जब हम साधना करेंगे तो हमारा मन शांत हो जाएगा और हम किसी भी विषय को आसानी से याद कर लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तो हमें तो एग्ज़ाम के प्रति कोई डर नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम में क्या होगा, क्योंकि हमें तो याद रहेगा तो हम एग्ज़ाम में जब जाएंगे, एग्ज़ाम में बैठने से पहले हम 2 मिनट आनापान की साधना कर लें तो हमारा मन शांत हो जाएगा और हम आसानी से एग्ज़ाम दे सकते हैं और हमें इसका प्रतिफल भी बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर हम इसी आनापान को समाज में उपयोग करूं तो बहुत से फ़ायदे होंगे, जैसे कि अगर हम इस आनापान की साधना को समाज में लाएं तो हमारे समाज के लोग इस आनापान की साधना को करेंगे, उनका मन एकदम शांत हो जाएगा, उनके अंदर काम करने की, सोचने की तथा मेहनत करने की जिज्ञासा जागृत होगी और वो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। और जब वो मेहनत करेंगे तो उनके पास आय प्राप्त होगा और जब उनके पास आय प्राप्त होगा तो उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधार होगी ही और वो अपने बच्चों को पढ़ाई के विषय में उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति भी करेंगे। जब जैसे कि मैंने बताया कि आनापान करने से हमारे समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी वृद्धि होती है। जब उनकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी तो हमारा राज्य तथा हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ेगा, काफ़ी वृद्धि करेगा। ऐसे ही आनापान करने से हमें बहुत से फायदे होते हैं, इसलिए हमें हमेशा आनापान की साधना करते रहना चाहिए।